देखिए, इस बुलडोजर की राजनीति से नफरत फैल रही है। और नफरत जो है, जब वो नफरत बढ़ती है तो कोई जाति विशेष पे नहीं बढ़ रही, वो सब पे भारी पड़ रही है। मुद्दा जो आज का होना चाहिए वो मुद्दा हटाकर, विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार से हटाकर एक जाति समूह, एक व्यक्ति विशेष, एक हिंदू मुसलमान पे लाके पूरे कॉन्सेप्ट को रख दिया गया। अब त्यौहार मनाने के पहले भी हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे दिखना है, कैसे त्यौहार मनाने हैं, भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसे बना के रखनी है। क्योंकि एक सरकार पूरी तरह से कहीं ना कहीं आड़ में भी, मतलब सभी पार्टियों के आड़ में अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। अभी देखिए, देश में शांति आते गौरव यात्रा निकल रही है कि महात्मा गांधी के देश को आगे ले जाया जाए, गांधी की सोच को आगे बढ़ाई जाए। और एक तरफ गोडसे की जो उन्होंने नफरतवादी राजनीति है, काट मार की गोली चलाने वाली राजनीति चल रही है। सड़कों में एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, एक पार्टी के आरएसएस के हैं, कोई कह रहा हम बीजेपी के हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालात इतने बुरे हैं कि देश में रेप की धमकी देने वाले मुनि महाराज को भी जमानत मिल जाती है। ये लोकतंत्र बचा है। पंडित जी, आपको नहीं लगता आप गांधी और गोडसे के चक्कर में लड़ते लड़ते देश को बर्बाद कर रहे हैं? आपको नहीं लगता अंबेडकर की विचारधारा पर अंबेडकर की तरह देश बनाना चाहिए? देखिए, वो चाहते थे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि गांधी की जब बात आएगी तो अंबेडकर का विचारधारा उसमें आराम से बैठती है। अंबेडकर की विचारधारा जो संविधान बना है उसका हम नमन करते हैं। बाबा साहब के इस योगदान का हम लोग हमेशा से उस चीज़ को मानते आए हैं और उन्हीं के संविधान से देश चलाना चाहते हैं। पर ये आज की ताकतें क्या वो संविधान को मान रही है? अभी क्या होता है, किसी को परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, कोई बोल रहा है तो हम जेल में डाल देंगे। ये कभी ऐसा हुआ नहीं था। अगर इसे आप लोकतंत्र कहते हैं तो अंग्रेज तंत्र क्या है? यहाँ पे मुगलों की बात की जाती है, अंग्रेजों की बात नहीं की जाती भाजपा में। क्या अंग्रेजों से प्यार है भाई? अभी आप देखिए, एक भी स्टेटमेंट बीजेपी का आप देखिए जो सार्थक हो, जो सत्य हो और जो पूर्ण हो। उन्होंने कहा था कि हमारे आने के बाद देश में विकास की गंगा बह जाएगी। हमने देखा ये गंगा में लाशें बह गई। उन्होंने कहा था आने के बाद एक भी आतंकवादी हमला नहीं होगा, और लेकिन नोटबंदी के बाद भी अभी प्रधानमंत्री रैली करते तो उससे पहले एक दिन पहले हमला हो जाता है। उन्होंने एक बात और कही थी कि बाबा साहब की बातों को हम रखेंगे, संविधान में मजबूत संविधान की भी बात करेंगे। आज संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? किसानों को पीटा जा रहा है, ज़बरदस्ती बिल ला दिए जा रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जा रहा है। तो आप देखिए ना कि क्या संविधान बचा है देश में? अरे विकास की तरफ देश तो जा रही है। जहांगीरपुरी से बुलडोजर शाहीनबाग तक पहुंच गया। इसे आप विकास कहते हैं क्या पत्रकार महोदय? देश को तोड़ना कहाँ से हो गया था? किसी का मकान गिराना, आप 15 साल से जब आप सरकार में हैं, अवैध है ना वो। जब 15 साल से क्या आप भांग की गोली खा के सोई थी क्या भाजपा एमसीडी में रह के? आप उसके पहले कार्रवाई करते। देखिए, ये हिंदू मुसलमान करके चुनाव, अभी देखिए यूपी चुनाव था, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए, स्थिर कर 137 दिन, 8 नवंबर से 22 मार्च तक तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए, बिल्कुल नहीं बढ़ाए गए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, कितनी लगातार महंगाई बढ़ी। और महंगाई से बार बार ध्यान हटाने के लिए नया मुद्दा आ जाता है, जय सिया राम, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पे लड़ाई लगवा दो, हिंदू मुसलमान करवा दो। आप देखिए शाहीन बाग में, नहीं सवाल वही नहीं है आप ना, देखिए जहांगीर, हाँ, शोभा यात्रा नहीं निकलने दे रहे हैं आज भी। अगर कोई शोभा यात्रा निकालता तो उसके ऊपर पथराव हो जाता। आप बताइए, परमिशन पुलिस देती है तो पुलिस खड़ी हो जाए। आप पुलिस नहीं लगवा रहे हो, आप तो चाह रहे हो कि ये चीज़ें हों और हमें मौका मिले नफरत फैलाने का। ये तो नफरत फैलाने की राजनीति है, ये नफरत फैलाने की राजनीति भैया। बुलडोजर का राजनीति अभी गरमाया हुआ। बुलडोजर की राजनीति गरमाई है, यही परपतन और सर्वनाश का कारण बनेगी भाजपा का। आप गरीबों के मकान तोड़वा रहे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मकान तोड़े जा रहे हैं जबरदस्ती। अभी कोरोना काल में 1 साल पहले आप देखिए, दानिश और पंडित, मोहम्मद और पंडित अस्पताल जा रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं, दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, और 1 साल बाद 2-4 तत्व आते हैं, अब वो कहते हैं जय सिया राम। पंडित जी, दिक्कत क्या हो रही है? अतिक्रमण अगर हटाया जा रहा है तो दिक्कत क्या हो रही है? बीजेपी का एजेंडा तो क्लियर है ना, बताइए। मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। भाई देखिए, मुस्लिम वोट चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मुसलमान इसी देश में रहेगा। तो उनको वोट चाहिए चाहे ना चाहिए, लेकिन मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब यही देश में रहेगा। आप अगर बहुसंख्यक हैं तो आप संख्या को दबाइए नहीं, अल्पसंख्यक के लिए भी देश में आवाज उठेगी। ये देश लोकतंत्र है। वो तो जो योजनाएं आ रही है सबको दे रहे हैं। देखिए 5 किलो राशन मुसलमान को मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है। उसी में खुश रहना चाहते हो क्या पूरी जिंदगी?
पूरी बुढ़ापे तक खुद 5 रहने की नहीं बात नहीं नहीं पूरे बुढ़ापे तक 5 किलो राशन नहीं खाओगे क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना मुसलमान लिस्ट में एक भी मकान लिस्ट में दिखाओ इनको, जो इंटरनेट में डाली गई हो कि हाँ इतने लोगों को मकान सच में दिए गए। देखो झूठ ना बोला करो। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही थी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आज दंगा हो रहा है सड़कों पर, एक बार का एक भी स्टेटमेंट आया? दिल्ली का मुख्यमंत्री बेशर्म अरविंद केजरीवाल जी, उनको तो हम बेशर्म कहेंगे, वो मुसलमानों को अफगानिस्तान पाकिस्तान भेज रहे हैं। उनके राघव चड्ढा अभी राज्यसभा कुर्सी मिली नहीं, सिक्योरिटी मिली नहीं, और वो क्या कह रहे हैं? आप ऐसे नमूनों को विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे तो देश में नफरत की राजनीति नहीं होगी। जब पत्थर मारेंगे तो उनको पे कार्रवाई की जाएगी ना। तो आपको क्या वहाँ पे क्या नमाज पढ़ने के लिए? आप बताइए, राम की पूजा आरती अपने मंदिर में आरती उतारे करोगे या किसी की मस्जिद के सामने जाके चिल्ला के करोगे? तय करो। या मुसलमान अगर मान लो अल्लाह की बात करता है तो नमाज पढ़े करेगा या मंदिर के बाहर जाकर लड़ाई करके करेगा? तय करो, किससे पूजा कर रहे हो तुम राम भक्त हो ना। ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, मैं कहता हूँ राम को कोई ला ही नहीं सकता, राम तो अवतार हैं। कैसे नहीं, जो नहीं कोई ला पा रहा था अयोध्या में ला दिया ना, राम मंदिर तो बना दिया। ये बताइए, अयोध्या में लाए हैं, सुप्रीम कोर्ट लाया है कि मोदी लाए हैं? पत्रकार हो क्या हो? प्रचार तो कर रही बीजेपी। कौन? बीजेपी अरे बीजेपी तो ये भी कह रहे कि हम बुरे दिन भी लाए हैं। बीजेपी तो तो अच्छे दिन कह रही है। अच्छा 7 दिन में पेट्रोल के दाम बढ़ जाना अच्छे दिन हो जाते हैं? देश हित में है। देश हित में है, कौन सा देश? बीजेपी वाले कह रहे हैं। देखिए एक चीज बता दे, आज हिंदू राष्ट्र वर्सेस भारत करा किया जा रहा है और हम भारत के साथ हैं। तो मेहनत करिए ना, मेहनत काहे नहीं करते? देश के विकास के लिए तो महंगाई से रामदेव से कहिए इतनी मेहनत की, आँखियाँ कहीं ठीक कर लिए, 2.5 आँख से 2 आँख कहीं नहीं बना लिए, ठीक कर लिए होते आँखियाँ अपनी। महंगाई बढ़ गई है। डायबिटीज सब कुछ ठीक कर देंगे हम। कौन? रामदेव जी से इतना पूछ लीजिए, जो 30 का पेट्रोल आ रहा था उनके टाइम पे, अब क्या उनकी बात नहीं निकल रही है क्या? देखिए बाबा तो पैसा खछाप रहे हैं, प्रोडक्ट महंगा महंगा बेच रहे हैं, जो मूत्र बेच दे उससे बड़ी बात क्या है? हर तरफ प्रचार इनका चल रहा है और ऐसे ही लोग जनता के लिए ज़्यादा नुकसानदायक थे, क्योंकि इन्होंने ही आग लगाकर ऐसी सरकारों को लाया था। ये अन्ना आंदोलन हुआ, काला धन आंदोलन हुआ, SIT गठित की गई, लेकिन आज तक ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ जिससे काला धन आया हो देश में वापस। तो शर्मा जी, आपने मानते कि राम को बढ़ावा मिला इस देश में? पहले भी था और आज भी है, लेकिन राम के नाम पे अब नफरत ज़्यादा मिल रही है। कहाँ पहले थे? आपने तंबू में छोड़ दिए थे किनको? कांग्रेस की सरकार में। मंदिर का गेट हमने खुलवाया था, कोई मोदी जाकर नहीं खुलवाया था। तो ये कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर का गेट आप लोगों ने खुलवाया? हाँ, और बनवाना भी हमारा था, कोर्ट का आदेश था। विवाद आप ही लोग पैदा किए हैं स्टार्टिंग से। देखिए विवाद कुछ नहीं था उसमें, उसमें विवाद कुछ नहीं था, आस्था का बात था। लेकिन उस आस्था के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं के साथ खेला है। लेकिन 20 सारे कांग्रेस के वो हैं जो आज काटे जा रहे हैं। बिल्कुल, सारी स्टार्टिंग कांग्रेस ने करी है। कांग्रेस की राजनीति में विकास का मुद्दा था। 2008 में पूरे विश्व की GDP गिरी थी, पर हमारे इंडिया को संभाला गया था। हमारे पास जाति मतलब एक विशेष जाति के लिए हमने काम नहीं किया, हमने पूरे भारत के लिए काम किया, और वही आज चल रहा है और उसी की मांग है। अगर नौकरी निकलती थी तो ये नहीं होता था कि हम मुसलमान को देंगे या हिंदू को देंगे। 80-20 कॉन्सेप्ट कांग्रेस में नहीं था।